हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर 11 है, पार्ट 5 है। मीन्स हमने 4 वीडियोज इसकी डिस्कस कर ली हैं और उससे आपको गो थ्रू होना है। क्यों? क्योंकि प्लेन अपने आप में एक चेन है, एक दूसरे के साथ कंडीशन मर्ज होकर एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है। जो हमने आज की चेन में आगे कॉन्टिन्यूशन में लेके जाना है वो रहेगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो प्लेन किसी दूसरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसलिए हम आज स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है कि अगर 1 पॉइंट से पास होता है तो क्या कंडीशन है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन तो क्या कंडीशन है। बट बीच में एक पोर्शन में ब्लैंक रह गया कि अगर प्लेन 2 पॉइंट से पास होगा तब हम क्या करेंगे, तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। एक कंडीशन है जो आप रिवाइज करोगे, हम ऑलरेडी वीडियो में तो इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट आज एक रिकैप उसका। If a plane is perpendicular to another plane, then normal vector of both planes are also perpendicular. हमने 4 रिमार्क्स पढ़े थे, सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था इसको। तो ये आज के पार्ट में इस रिमार्क की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि अगर 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। सेम रिलेशन होता है, जैसे 2 प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Yes, the question is find the equation of the plane passes through the points 2, 1, -1 and -1, 3, 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z equals to 10। CBSE में 2013 में आया था और ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की अगर हमने इक्वेशन लिखनी है, आप स्टार्ट करोगे जो हमने किया हुआ है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। ये थी हमारी इक्वेशन ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 वेयर x1 y1 z1 इज अ पासिंग पॉइंट जहां से प्लेन पास होता है। और abc हमारे क्या होते थे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, जो नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन पर उसके डायरेक्शन रेशियोज थे। तो अब हमारा प्लेन हम इस पॉइंट से ले लेते हैं कि फर्स्ट इसको यूज करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू 2, 1, -1। इससे पास होने वाले प्लेन की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो x1 के प्लेस पर 2, y1 के प्लेस पर 1 और z1 के प्लेस पर -1 आएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी ax माइनस 2 प्लस by माइनस 1 प्लस cz प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हमने 1 मार्क कर दी है। अब सेकंड जो पॉइंट है, प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, मीन्स जो हमारी इक्वेशन बन गई हम इसमें x y z, सेकेंड पॉइंट x y z के प्लेस पर हम पुट कर देंगे इस पॉइंट को। तो x के प्लेस पर -1 आ गया, y के प्लेस पर हो गया 3, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, z के प्लेस पर हो जाएगा 4। ठीक बेटा, इसको कैलकुलेट किया तो ये बन गया -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। इसको सेकंड मार्क कर लिया हमने, 1 इसको मार्क किया, इसको सेकंड मार्क किया। अभी हमने क्या यूज किया, हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर लिया है। प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा था तो ये इस कंडीशन में यूज हो गया, फिर इस सेकंड पॉइंट को हमने x y z में यूज कर लिया। अब हमें और क्या कंडीशन दी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, जो हमारा प्लेन है वो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और हमें पता है इफ 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन के, जो हमारा ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, क्योंकि अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर हैं। और जब कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारी क्या कंडीशन थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमने कर रखी है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं या 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हम यूज करेंगे। इस हमारा जो ये रिक्वायर्ड प्लेन जो हमने फाइंड आउट करना है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज a b c, जो ये प्लेन है जिसके साथ ये परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 1, -2, 4 मीन्स a इंटू 1, b इंटू -2, c इंटू 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो अब हमें कंडीशन ये मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा, ये तो हमारी इक्वेशन थी, ये सेकंड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आई और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई, क्योंकि प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमें मिल गई। अब हम इस सेकंड और थर्ड को करेंगे सॉल्व। तो ये हमारी सेकंड और थर्ड कंडीशन। अब इनको सॉल्व करते हैं और आप जानते हो इसको सॉल्व कैसे करने थे। पहले आप a लिख लोगे तो a वाले कॉलम को छोड़ दोगे, यहाँ कीजिए 2 इंटू 4 8, माइनस साइन हम लगाएंगे, फिर -2 इंटू 5 इज -10, तो वो +10 हो गया। देन b वाले कॉलम को आपने स्किप कर दिया, फिर आप लोगे 5 इंटू 1,
5 इंटू 1 इज 5, माइनस आपने इंट्रोड्यूस किया, देन -3 इंटू 4 इज -12, तो वो +12 हो गया। फिर आएगा सी के कॉलम को स्किप करोगे, -3 इंटू -2 इज 6, माइनस आप इंट्रोड्यूस करोगे, देन 1 इंटू 2 इज 2। सो वैल्यू ऑफ a अपॉन 18, b अपॉन 17, c अपॉन 4। और हमें वैल्यू लेनी होती है तो हम इसको किसके को रख लेते हैं, लैम्डा के। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि लेट दिस टर्म इक्वल्स टू लैम्डा, मीन्स a इक्वल्स टू 18 लैम्डा, b इक्वल्स टू 17 लैम्डा एंड c इक्वल्स टू 4 लैम्डा। आगे हमारे पास ABC की वैल्यू, और इसको हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ये थी ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर दीजिए हमारी A, B और C की वैल्यूज पुट कर दी हमने। लैम्डा सब में से कॉमन आकर कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन करना बेटा, और जब आप इसको ओपन करते हो तो ओपन होने के बाद कैलकुलेशन के बाद ये आपको मिलेगा, ये हमारी है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि छोटा सा और बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, हमने पढ़े हुए हैं टर्म्स, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं आज यूज किया इस वीडियो में। अब आपने ट्राई करने हैं, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करते हो तो आप ज्यादा सीखते हो चीज को। आपने अब ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। सेम उन्हीं कंडीशंस के साथ जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है। सो यू विल गेट योर आंसर इन दिस फॉर्म। सीबीएसई में 2012 में आया था, ऐसे सीबीएसई में 2005 में आए हुए क्वेश्चन है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, और इसके साथ वो परपेंडिकुलर है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये कंडीशन हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अच्छा इसके लिए ना जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें से एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों से प्लेन पास हो रहा है, और अब यहाँ प्लेन नहीं, कोई लाइन दे रखी है कि लाइन की वो पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल है। अब अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी प्लेन का क्वेश्चन आएगा आपने नॉर्मल के बारे में सोचना है। प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। रिमार्क्स लिखवाए हुए हैं मैंने आपको, जो हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया, 4 रिमार्क्स लिखवाए थे, ठीक है। तो उन रिमार्क को अच्छे से गो थ्रू होना है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हैं। सो अब अगर हमारा प्लेन इन 2 पॉइंट से पास हो रहा होगा तब तो ये स्टार्ट ऐसे ही करना होगा, ठीक है। ऐसे आप पहला फर्स्ट पॉइंट पुट करोगे, फिर सेकंड पॉइंट पुट करोगे, फिर ऐसे एक कंडीशन आ जाएगी। यहां तक तो सेम ऐसी क्वेश्चन चल रहा होगा। अब कंडीशन क्या होगी कि जो हम प्लेन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो एक लाइन के पैरेलल होगा, एक लाइन के। 1 मिनट, ऐसे सपोज बेटा मैंने ये आपसे यही लिखा कि ये तो 2 पॉइंट थे, अब हमारा प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। लाइन और प्लेन ये पैरेलल है, इसका मतलब नॉर्मल और ये लाइन क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। और अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल और लाइन की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो ABC में हमें कंडीशन मिल गई थी यहाँ से पॉइंट की हेल्प से, और एक कंडीशन क्या बन जाएगी, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 7 8। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी हमारी, वो बन जाएगी 2A प्लस 7B प्लस 8C इक्वल्स टू 0। मिल गया हमें ABC में एक कंडीशन। तो एक कंडीशन ABC में यहां से मिली है और एक कंडीशन ABC में यहां से मिली है। तो अब हम इसको सॉल्व करना जानते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगी, ABC की वैल्यू वो यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो प्लेन दिया हो या लाइन दी हो, दोनों से हो सकता है काम, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं हो तो फिर मुझे बताना एक बार। तो क्वेश्चन को सीबीएसई सिर्फ रोटेट कर सकती है आपके लिए। वो प्लेन की जगह अगर लाइन दे देते तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन का जैसे ही क्वेश्चन आता है तो बेटा नॉर्मल के साथ कंडीशन को जस्टिफाई करके देखो कि नॉर्मल के साथ कैसे एडजस्ट होती है आपकी कंडीशन। आपको हमेशा एक डायरेक्शन मिलेगी जिसमें आप मूव करोगे, उसी डायरेक्शन में जाकर आपको आपका आंसर मिलेगा। सो प्रैक्टिस कीजिए। प्लेन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना इसके साथ कंफर्टेबल फील करोगे। टिल देन टेक केयर, बाय।